तो आज के इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे 5 फ्रीलांसिंग आइडियाज़ के बारे में। ये इस तरह के आइडियाज़ हैं जो कि मोस्ट कॉमन है, जिन्हें करना आसान भी है, जिनके लिए आपको जो स्किल चाहिए वो मे बी ऑलरेडी आपके पास अभी भी हो, और अगर नहीं है तो उन्हें सीखना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है। बिगिनर्स के लिए ये 5 फ्रीलांसिंग आइडियाज़ काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो चलिए इन आइडियाज़ को देखते हैं। पहले हम बात करेंगे कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग के बारे में। अगर आपको लिखना पसंद है तो फ्रीलांसिंग में कंटेंट राइटिंग आपके लिए एक बहुत अच्छा फील्ड है। आपके आसपास के जितने भी बिजनेस है, ब्लॉग है, वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, इन सभी को एक कांस्टेंट नीड होती है आर्टिकल्स की, ब्लॉग की। तो अगर अगर कोई उनका नया प्रोडक्ट आ रहा है तो उसके लिए उन्हें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की होती है ज़रूरत, मार्केटिंग कंटेंट, किसी भी चीज़ के लिए। और इसके साथ अगर हम एसईओ को भी, या अगर आपके पास टेक्निकल चीज़ों पर अगर आपकी एक अच्छी पकड़ है और आप उन पर भी अपना कंटेंट क्रिएट करके लोग को दे सकते हैं, तो आप अपने अर्निंग पोटेंशियल को एक अच्छे खासे मार्जिन से इंक्रीज किया जा सकता है। और ये एक इस तरह का काम है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्किल या कोई बहुत या इसके लिए कोई एक अलग से कोर्स करने का नहीं है करना। ये टोटली इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको लिखने का शौक है कि नहीं। अब सेकंड आइडिया के बारे में बात करते हैं, वो हो जाएगा ग्राफिक डिज़ाइन करने का। ग्राफिक डिज़ाइनिंग उन तरह के लोगों के लिए एक परफेक्ट चीज़ है जिनका इंटरेस्ट आर्ट और क्राफ्ट में रहता है। चाहे आपको अपने लिए कोई एक नया लोगो बनाना हो, आपको अपने लिए फ्लायर बनाना हो, पोस्टर बनवाना हो, ऐड बनवाना हो, ये भी एक इसी तरह का फील्ड है जिसकी की एक कांस्टेंट डिमांड रहती है और हाई डिमांड भी रहती है। फ्रीलांसर्स आमतौर पर बिजनेसेस, स्टार्टअप या कुछ पर्सनल ब्रांड के लिए भी एक प्रोजेक्ट के तौर पर काम करते हैं। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शौक है तो ऐसे में आपको कुछ टूल्स पर अगर आपको काम करना अच्छे से आता है तो आपके लिए इस इस फ्रीलांसिंग आइडिया में काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर या कैनवा पर। आइए अब बात करते हैं तीसरे आइडिया के बारे में। तीसरा आइडिया है आपका वेब डेवलपमेंट के लिए। जैसे जैसे आपका इंटरनेट का आपका ग्रोथ हो रहा है और पूरा का पूरा वर्ल्ड आपका ऑनलाइन आ रहा है, वेबसाइट एक इस तरह का चीज़ है जो कि हर बिजनेस, हर पर्सन का उसका एक अपना नीड होता है। और अगर आपको वेब डेवलपमेंट आता है करने के लिए, आपको साइट क्रिएट करना आता है, साइट को मैनेज करना आता है, तो ये भी एक हाई डिमांडेड और कॉन्स्टेंटली डिमांडेड स्किल्स में से एक है। चाहे आपके पास फ्रंट एंड के स्किल्स हो जैसे HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट, या फिर बैक एंड के लिए एग्जांपल के लिए आपका हो जाएगा पाइथन या PHP। आप अपने किसी भी तरह के सर्विस को ऑफर आप करके अपना फ्रीलांसिंग का काम आराम से किया जा सकता है। इसके मदद से आप ई कॉमर्स वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट या कुछ डिमांड पर एक पूरा ही इंटायरली न्यू कस्टम साइट भी क्रिएट किया जा सकता है।
चौथा जो फ्रीलांसिंग का आइडिया है वो है आपका सोशल मीडिया मैनेजमेंट। बहुत सारे स्ट्रगल अपने आप को बना लेते हैं, पर फिर जहाँ तक बात आती है कि उनका अपना मार्केटिंग किस तरीका से हो, उनकी विजिबिलिटी आखिर इंक्रीज कैसे होगी, तो वो उसके लिए सोशल मीडिया पर अपनी विजिबिलिटी को इंक्रीज करने का ट्राई तो करते हैं, बट उनके लिए उनके पास क्या स्किल और क्या टूल होने चाहिए वो नहीं होने के कारण से उन्हें अपने जो एफर्ट है उसका पूरा 100% रिजल्ट प्राप्त नहीं होता। इस केस में एक सोशल मीडिया मैनेजर इन सब की कामों को आपके लिए कर सकता है। और फ्रीलांस सोशल मीडिया मैनेजर का काम ही यही है कि ये ब्रांड्स को अपने ऑडियंस बेस को ग्रो करने के लिए, अगर आपके पास एक अच्छा खासा कंटेंट है तो उस कंटेंट को पब्लिश करने के लिए, शेयर करने के लिए आखिर आपके पास एक क्या प्लान होना चाहिए। अगर आपको अपना ऐड वगैरह रन करना है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, जैसे आपके फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, एक सोशल मीडिया मैनेजर के लिए एनालिटिक्स के बारे में जानकारी, उन्हें इंटरप्रेट करना और उसे इंक्रीज करने के लिए किस तरह के स्टेप्स लेना है, उसकी जानकारी होना बहुत क्रूशियल है। और आज का जो हमारा पांचवा फ्रीलांसिंग का आइडिया है वो है वर्चुअल असिस्टेंस। वर्चुअल असिस्टेंस या वीए एक तरीके से आपका ऑनलाइन आपका सेक्रेटरी के तौर पे काम करने के लिए रहता है। आपके ऐसे बहुत सारे डे टू डे काम है जो कि आप अपने एक बिजी शेड्यूल होने के कारण आप उन्हें मैनेज या एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में वीए आपके लिए आपको तरह तरह के सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, जैसे आपके ईमेल लिस्ट को मैनेज करना, आपके लिए जो भी ऐड वगैरह चलाना है वो चलाना, अगर आपका कोई अपना प्रोडक्ट है, कोई आपका सर्विस है, तो उसके लिए जो आता है फीडबैक, या जो आपके क्लाइंट को अगर आप तक कोई एक बात अपनी पहुंचानी हो तो उनसे इंटरेक्ट करना वाया कॉल, वाया चैट, किसी भी तरीके से। एक वीए के तौर पर अगर आपके पास किसी फील्ड के स्पेशलाइजेशन हो तो आपका इनकम एक नॉर्मल वीए से बेशक ही ज़्यादा होगा। जैसे अगर आपके पास रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है, उस फील्ड में आखिर आपको क्या क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होते हैं, आखिर आपके क्लाइंट को क्या इशू आ रहा है, या फिर आपके पास अगर टेक फील्ड का आपके पास एक्सपीरियंस है, ई कॉमर्स का है, तो इससे भी एक वीए के तौर पर आपको प्रोजेक्ट या जॉब लैंड करने में बहुत आसानी है। ये सिर्फ यहाँ पे मैंने कुछ एक 5 आइडियाज ही प्रेजेंट किए हैं। फ्रीलांसिंग का फील्ड एक बहुत बड़ा फील्ड है और इसमें सिर्फ इसी बात पे आपका काम हो सकता है कि आपके पास किन फील्ड्स के बारे में स्किल है और नॉलेज है। बाकी इसके अलावा जो भी आइडियाज़ हैं आप उन्हें ऑनलाइन सर्च ज़रूर करें, देखें, एक्सप्लोर करें और देखें कि आखिर आपके एटीट्यूड के अनुसार या आपके स्किल सेट के अनुसार आप कौन से आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।